जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है और कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो है वो कैबिनेट में लिए गए हैं। जिसमें सबसे पहला फैसला जो लिया गया है कि जो हमने चुनाव में वायदा किया था कि हम जो पुरानी पेंशन जो है बहाल करेंगे और जिसको हमने पहली कैबिनेट में जो है मंजूरी दी है, आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से ओपीएस को आज लागू करने का फैसला किया है। और जो हमारा शेयर था, एम्प्लॉयज़ का शेयर था जो जो न्यू पेंशन स्कीम का है, उसको अगले महीने से बंद कर दिया गया है। तो ये एम्प्लॉयज़ की मांग थी, इसको जो है हमने विधिवत रूप से आज पूरा किया है। दूसरा जो हमारा इसमें एजेंडा में था कि जो हमारा एटिक का एरिया है वो उसका जो हाइट थी वो कम हुआ करती थी और उसको एक फ्लोर नहीं कंसिडर किया जाता था। आज कैबिनेट ने जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में जो एटिक है उसको 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 रेगुलराइज कर दिया है और उसका जो हाइट को है उसको 3.05 मीटर जो है वो उसको फिक्स कर दिया गया है। तो वो जितना भी एरिया है वो पुराने भी जो है वो एटिक वाले एरिया वो रेगुलराइज हो जाएंगे और आइंदा से भी जो है एटिक को उसमें शामिल किया जाएगा। लिवेबल एरिया, हैबिटेबल एरिया जो डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा जो है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं और कैबिनेट ने जो है आज फैसला किया है कि इसमें 530 जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो लेक्चरर्स के पोस्ट हैं वो तुरंत भरे जाएंगे और पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये पद जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भरे जाएंगे। इसके अलावा 2 पोस्टें जो हैं वो डीएसपी की जो है वो सैंक्शन की है और कैबिनेट के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है इसको जो है भरा जाएगा। इसके अलावा जो है वो जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जो है हमारा जो है बड़ोग वाला एरिया है उसमें भी हैप्पैज़र्ड कंस्ट्रक्शन हो रही थी और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि भाई जो गवर्नमेंट है इस पर कोई एरिया में रेगुलराइज करने के लिए और हैप्पैज़र्ड कंस्ट्रक्शन ना हो और उसको कंट्रोल करने के लिए तो आज कुछ एरिया जो है वो बड़ोग वाला एरिया है, बड़ोग स्पेशल एरिया को बढ़ाया गया है। इसमें जो है इसको बढ़ाया गया है ताकि जो है हैप्पैज़र्ड कंस्ट्रक्शन को जो है वहाँ पर रोका जाए। इसके अलावा जो है वो जीएसटी गुड्स, हिमाचल प्रदेश पैसेंजर गुड टैक्स में कुछ जो कैटेगरीज है जैसे एल्युमिनियम है और लेड है और प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स हैं, इसमें जो है जो 50 पैसे पर किलो जो है उसके ऊपर जो है वो लगाया गया है। और इसके अलावा जो है एक और जो उसमें किया गया है, जो हमारी जो यूनिट्स थे, फार्मास्यूटिकल यूनिट्स है या मेडिकल यूनिट्स है, इन पे जो है एक लाइसेंस होती थी, MD6 का लाइसेंस होता था। उसके जो फ़ीस थी वो सालाना फ़ीस 2,000 रुपये थी। 2,000 रुपये सालाना थी। 2,000 रुपये नहीं, 2,000 रुपये सालाना थी। उसको बढ़ा करके जो है अब 1.5 लाख रुपए जो है वो सालाना किया गया है, जिससे कोई लगभग कोई 50 लाख के करीब जो है इनकम जो है वो प्रदेश को होगी। तो ये इश्यूज थे। इसके अलावा और सरकार ने फैसला किया है कि एक पॉलिसी के तहत अब बहुत सारे विभागों में जो है वो एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी और अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी प्रपोजल कैबिनेट को भेजेंगे उस आधार पे जो है रिक्रूटमेंट जो है बहुत तेज़ी से, विशेष करके कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो किया जाएगा। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस थे वो लिए गए। इसके अलावा जो है आर्म्सडेल की जो बिल्डिंग है फेज़ 3 है उसको भी वो रेगुलराइज नहीं की थी क्योंकि उसकी हाइट्स जो फ्लोर्स हैं वो बढ़ गए थे। आज कैबिनेट ने भी उसको रेगुलराइज करने का जो है वो फैसला लिया है। ये इश्यूज थे। जो ओपीएस को लेकर आपने जिक्र किया, जो एसओपी बनने की चर्चा उसको कैबिनेट ने दे दी है मंजूरी? नहीं, आज कैबिनेट ने एसओपीज के को मंजूरी दे दी है और सबसे बड़ी बात है कि हमने जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन थी एम्प्लॉयज़ की सैलरी से जो एनपीएस में जमा की जाती थी, एनपीएस फंड में, वो अगले महीने से बंद हो जाएगी। इसका मतलब सेंटर के खाते हैं सर वो इस महीने से हाँ दे जाएगी। सर कोविड के गाइडलाइंस भी कुछ आई? हाँ, कोविड पे भी आज कोविड पे भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने आज मंत्रिमंडल में कोविड के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई और प्रदेश की जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेजेस है और मुख्यमंत्री ने और कैबिनेट ने कहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को, क्योंकि कोविड के जो केसेस है वो हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं
तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो विस्तृत उन्होंने किया गया है। और कैबिनेट ने वेंटिलेटर्स की क्या पोजीशन है, स्टाफ की क्या पोजीशन है, ऑक्सीजन की क्या पोजीशन है, विस्तृत रूप से प्रेजेंटेशन हुई और विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। और उसमें अब ये भी कहा गया है कि हॉस्पिटल्स में और हॉस्पिटल में मैंडेटरी किया गया है कि मास्क लगाना जो है वो मैंडेटरी किया गया है। और फिर दोबारा से एक हफ्ते बाद दोबारा से जो है इसकी रिव्यू जो है कैबिनेट और मुख्यमंत्री जी रिव्यू करेंगे। और अगर ये केसेस कंट्रोल में नहीं आए तो हो सकता है सरकार को जो है वो और उसमें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। अभी तक की जो टोटल 440 न्यू कोविड केसेस जो है पॉजिटिव आए हैं और 220 रिकवर हुए हैं। नो डेथ्स ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर इन द स्टेट। नो एक्टिव केस इन द स्टेट इज 2145। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो केसेस जो आ रहे हैं इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो टेस्टिंग है वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में कोविड के जो केसेस वो सामने आ रहे हैं। मतलब ये है कि कोविड में एवरीथिंग इज कंट्रोल, कोई पैनिक होने वाली डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। सर कोविड के कुछ जो है वो लगाए गए थे कर्मचारी 1900 के आसपास, क्या एक्सटेंशन देंगे उनको? क्योंकि एक्सटेंशन 30 इस बारे में कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई। इसमें कैबिनेट के में इसमें कोई चर्चा नहीं हुई। सर कर्मचारी जो करीब 6000 के करीब जो रिटायर हुए हैं जब से ओपीएस लागू हुई है उनके बारे में कुछ डिस्कस हुआ, किस फॉर्मेट में पेंशन देंगे क्या? नहीं, देखो जो डिटेल्स है ना वो मेरे पास नहीं है डिटेल्स, मगर विधिवत रूप से आज कैबिनेट ने एसओपीज उसकी जो है वो अप्रूव की है और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। अब जो छोटी छोटी मोडेलिटीज हैं वो तो व्हेन इट विल कम आउट तो तभी पता लगेगा। चौहान साहब, ये जो ओपीएस का फॉर्मेट है ये वो पुराने वाला या नया कोई हिमाचल ने अपना अलग से नहीं, या राजस्थान या दूसरी स्टेट? नहीं, वो जो सारे जो स्टेट जिन्होंने स्टेट्स ने उसको इम्प्लीमेंट किया है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उसको स्टडी करने के बाद जो है कैबिनेट में प्रेजेंटेशन जो है वो दिया गया है। और कैबिनेट ने उसको उसमें क्योंकि एम्प्लॉयज़ की राय भी ली गई है, एम्प्लॉयज़ क्या चाहते थे उसको लेकर के वो जो है उसको पूरे विस्तृत रूप से उसको मंजूरी दी गई। सर नोटिफिकेशन भी आज भी आ गई? अब नोटिफिकेशन में तो टाइम लगेगा ना, उसमें नोटिफिकेशन तो आज नहीं होगी। अभी तो कैबिनेट अभी खत्म हुई, अब तो 5 भी बज गए, मगर इट हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगी एक दो दिन में। ठीक, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।